सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज हम वापस कुछ दिनों का गैप लेकर मिल रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर ये वीडियो शूट होता है वहाँ पर क्या काम चल रहा था, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो आज फ्री में हम और बहुत सारे बच्चे जो अपनी जो क्लास के बच्चे हैं उनके लिए उन्होंने मेरे को जो मैंने एक टेस्ट लिया था आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस का कंबाइंड वाला टेस्ट है, इसके अंदर सारी एक्सरसाइज मैंने करवाई थी। उसके अंदर एक्सरसाइज के अंदर जो करवाई थी इम्पोर्टेंट थी, और इम्पोर्टेंट होने के हिसाब से ही मैंने एक टेस्ट लिया था आपको चेक करने के लिए। तो उसके अंदर बहुत से बच्चों ने तो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और बहुत से बच्चों ने कम दिखाई, और उसका जो पेपर है उसका जो चेक किया था उसको मैं क्लास के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था और आप सभी को मिल गया। और अब ये क्लास यानी कि ये जो वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है, जो क्वेश्चन आए थे उनको हम यहाँ पर इस वीडियो के अंतर्गत क्लियर करेंगे। और आप सभी का इस प्राइम एजुकेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, और जुड़े रहें। आप कोई भी स्किप नहीं करें, कोई भी वीडियो को स्किप नहीं करें, अच्छी तरह से देखें और समझें। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट अपना जो ये कमेंट बॉक्स है इसके अंदर आप कुछ भी लिखकर आप मुझे बता सकते हैं। तो उसी पर अपन वीडियो बनाकर या 5-10 मिनट का जो भी टॉपिक है उस पर वीडियो बना के उस कॉन्सेप्ट को मैं उसमें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो चले आगे, आप देखिए आप आगे, यानी कि जो पेपर, तो बच्चों आपको सामने बोर्ड पे जो क्वेश्चन दिख रहे हैं एज इट इज़ आप जो पेपर लेके बैठे हुए हैं ना, उसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर लिखा हुआ है कीर्ति एंड अनुष्का ऑफर्ड टू द मूवीज। फिर ब्रैकेट के अंदर दी हुई है वर्ब की जो मेन वर्ब है उसको दिया हुआ है। अब आपको कहा गया है कि इसके अंदर जो ये क्वेश्चन दिए हुए, ये क्वेश्चन दिए हुए, इनके अंदर आपको राइट फॉर्म भरनी है। समझ में आ गई। अब बेस्ड किस पे है ये क्वेश्चन, मैंने आपको पहले कह दिया किस पे है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के मिक्स क्वेश्चन चल रहे हैं इसके अंदर। जो आपका टेस्ट हुआ था उसके अंदर यही क्वेश्चन थे। तो आप पेपर लेके बैठे या इस तरह से देखें तो आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करें किस तरह से आंसर आया था इसका। तो बेटा देखो, कीर्ति एंड अनुष्का ऑफन, सबसे पहले जब इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर हम देंगे एग्जाम के अंदर, तो सबसे पहले आपको पकड़ना जो इंग्लिश की आईडीज है, जो हर टेंस की मैं जैसे ऑफलाइन क्लासेस के अंदर या किसी भी तरह से मैं आप तक ये चीज़ें पहुंचा रहा हूं, तो ये आपको इसको देखते ही ये पता चलना चाहिए कि इसके अंदर क्या आया, ओफन आया है। ओफन है जो इंग्लिश आईडी है, किसकी है, इंग्लिश आईडी किसकी है, ये अपने को पहचान कराती है किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। किसकी पहचान कराती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। अब जब आपको इंग्लिश आईडी देखने से पता चला प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है जिसके अंदर हमारे को क्या करनी है, राइट फॉर्म जो फिल करनी है। इसके अंदर देखने से आपको पता चल रहा है कि मेन वर्ब जो दी हुई है गो, आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसीआईएस का यूज करते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पे मेन वर्ब क्या दी हुई है, गो दी हुई है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट देखने से हमें पता चला एक तो कीर्ति है, एक अनुष्का है। अब ये सब्जेक्ट होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ एसीआईएस का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर बेटा आपको देखने से पता चलेगा कि जो गो दिया हुआ है यहाँ पर सीधा सा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर गो आ जाएगा। आप सभी के सही होगा, लगभग मिलान कर लीजिए आपके पेपर के अंदर। उसके बाद सेकंड वाला जो क्वेश्चन था हमारा, उसके अंदर लिखा था नीरज इंग्लिश रेगुलरली ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म द प्राइम एजुकेशन 2023। इसके अंदर मेन वर्ब दी हुई है, आपको मेन वर्ब दिखाई दे रही है सबको, यहाँ पे दिखाई दे रही है टीच। क्या दी हुई है बेटा, टीच। यहाँ पर देखिए आप टीच जो दिखाई दे रही है। अब इस टेंस को हम कैसे पहचानेंगे, तो वो ध्यान रखें कैसे पहचानेंगे अपन, यानी कि जो इंग्लिश आईडीज है, इंग्लिश आईडीज को आप देख लीजिए रेगुलरली, ये किस में आती है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के आने की वजह से, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आईडी आने की वजह से आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको एसीआईएस का यूज कर देना। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट दिया हुआ वो नीरज है, वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से जो मेन वर्ब है उसके साथ हम किसका यूज कर देंगे, एसीआईएस का। तो इसके साथ क्या हो जाएगा, आंसर टीचेज। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन आता है माय सिस्टर फूड एट दिस मोमेंट। इसके अंदर कुक दिया हुआ है,
अब इसके अंदर भी इंग्लिश आईडीज आपको आइडेंटिफाई करनी है। यहाँ पे देखने पे आपको पता चल रहा है एट दिस मूवमेंट आ रहा है। एट दिस मूवमेंट किस में आता है, आपको लिखा रखा है, ये आता है बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर। किसके अंदर आता है आप देख लीजिए, मैं साइड में हट रहा हूँ, बोर्ड के अंदर देख लीजिए। तो ये किस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर आता है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस का आपको पता होना चाहिए, जिस तरह से आप टेंस को आइडेंटिफाई करोगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर हेल्पिंग वर्ब जो यूज होती है, इज आर एम का यूज होता है, इसका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, आर का प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है, आई सब्जेक्ट के साथ एम का यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। ये सारी चीजें स्टूडेंट्स की ये बेसिक चीज है टेंस सीखने की। इस तरह से क्वेश्चन इन पे बेस्ड नहीं आता, आपको क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए कि ये चीजें तो सारी क्लियर होनी चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात आते ही आपको इंग्लिश आईडी जब पहचान में आ जाएगी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो आपको ये तुरंत याद आ जाना चाहिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ आती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसीआईएस किसके साथ लगता है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपके नोट करा रखे हैं मैंने ऑफलाइन क्लासेस के अंदर भी, यूट्यूब पे देख कर भी आप कर सकते हैं इसको। तो देखिए अब यहाँ पे देखो माय सिस्टर लिखा है, फूड लिखा है, एट दिस मोमेंट इंग्लिश आईडी है किसकी है बेटा, प्रेजेंट कंटिन्यूस की। किसकी है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, याद रहिए, ठीक है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर क्या होता है, इज आर एम आता है, और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी। ये चीजें याद होनी चाहिए आपको, ये चीजें क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तो अब बताइए मुझे, माय सिस्टर जो है सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से इसके साथ इज आएगा, मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा, कुक आ रहा है, तो आईएनजी लगते क्या हो जाएगा, कुकिंग। बस यही इसका आंसर है। तो यहाँ पे क्या है, माय सिस्टर इज कुकिंग फूड एट दिस मोमेंट, ठीक है। अब देखिए फोर्थ वाले सेंटेंस पे जाने से हमें पता चलता है कि इसके अंदर बहुत सारे बच्चों ने गलती की थी जब टेस्ट हुआ था जब। तो आपको समझना है इस चीज को कि मैं एक चीज बता दूं आपको, सबसे पहले बात सभी टेंसों के लिए लागू होगी ये। अगर मान लो कोई सेंटेंस इंटरोगेटिव या नेगेटिव हो तो उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आपको यूज करनी है, बस यही कॉन्सेप्ट है इसका। आप देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब बताई थी मैंने आपको, डू या डज का यूज होता है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है, उसके साथ एसीआईएस का यूज नहीं करना है। कब, इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के अंदर, ये बता रखा है मैंने क्लास के अंदर। तो आपने बहुत सारे बच्चों ने यहाँ इस क्वेश्चन चौथे वाले के अंदर गलती की थी। तो आपको पता है कि एवर का यूज कहाँ होता है, आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। अब हिस्ट्री यहाँ पर सिंगुलर है, हिस्ट्री सिंगुलर होने की वजह से यहाँ पे क्या आया, डज आ गया, और यहाँ पे क्या जाएगा, रिपीट आ जाएगा। क्योंकि अगर मान लो नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज नहीं करते हैं, ये ध्यान रहे थोड़ा सा, ठीक है, समझ लायक बात है। मैं इसका शायद आपको क्लास के अंदर नहीं बताया था, मैं अभी जो ये पेपर हमारा जो पेपर का सॉल्यूशन है वो एंड होगा जब मैं आपको बता दूंगा थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी। तो आपको पता है डज आएगा यहाँ पे, डज हिस्ट्री एवर रिपीट एट्स इटसेल्फ। तो आपने आंसर सही किया होगा। अगर आपने नहीं किया तो आपके पेपर के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर ये लिख लीजिए, डज, और इस दूसरे वाले फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर क्या आ जाएगा, रिपीट आ जाएगा। अब बेटा जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, फिफ्थ वाले क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है आपके वी फुटबॉल राइट नाउ। अब तो थोड़ा सा समझना, ये इंग्लिश आईडी किसकी आ गई बेटा, ये इंग्लिश आईडी आ गई, आपने पढ़ा हो याद किया हो तो, प्रेजेंट कंटिन्यूस की आ गई। किसकी आ गई, प्रेजेंट कंटिन्यूस की। अब देखिए वी क्या आता है बेटा, प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर आता है। किसमें आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर आता है। वी के साथ हमेशा किसका यूज होता है, बताइए, आर का यूज होता है। इज आर एम तीन हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर, तो इसमें किसका यूज होगा, आर का यूज होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी के साथ आर आ जाएगा, और जो वर्ब दी हुई है प्ले, तो यहाँ आ जाएगा आईएनजी लगते प्लेइंग। बस ये थोड़ा सा समझना है। बस यहाँ पे जो फोर्थ वाला क्वेश्चन था इसके अंदर बच्चों ने गलती की। यहाँ पे सुनना इधर, अगर मान लो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ तो आपको सबसे पहले पता चल जानी चाहिए कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे WH वर्ड दिया हुआ नहीं है, आपको सीधा सा यहाँ पे इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, हिस्ट्री दे दिया, आपको एवर दे दिया। एवर की वजह से आपने पहचाना प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, किसका ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और उसके बाद आपको पता चला कि ये फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट के अंदर दिया हुआ है, इट मींस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो इंटरोगेटिव नेगेटिव के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है वो डू या डज का होता है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज का होगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट और आई है तो डू का यूज करना है आपको, ठीक है। और सभी टेंसेज के अंदर इंटरोगेटिव बनाना हो आपको, यानी कि सभी के सेम रूल है, इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम रहेगा सभी का। यानी कि अगर मान लो आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है कोई से भी टेंस का हो, तो आपको हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले ले जाना है, ठीक है। अगर मान लो मैं इसके कॉन्सेप्ट दोनों के, यानी टू टाइप से बनते हैं इंटरोगेटिव, एक तो WH वर्ड वाला होता है, एक हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले रखकर हम उसको इंटरोगेटिव बनाते हैं, ठीक है। अब चले आगे, हमने जो 5 क्वेश्चन किए हैं
अब करें 6, 7, 8, 9 और 10, 5 क्वेश्चन इस बोर्ड के ऊपर आ पाएंगे। तो इसको देखने से आपको पता चला, सुनो इधर, ये 6 वाला क्वेश्चन इस तरह से था कि आपको समझना ये था कि इसको देखने से आपको पता चल रहा है कि रवि ओनली न्यूज़पेपर। आपको इसके अंदर यूज किसका करना, मेन वर्ब दी हुई है, इसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोनों आएंगे। समझना ध्यान से कि रवि क्या करता है, ओनली न्यूज। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं बेटा जिसका सेंस निकालना पड़ता है अपने को, थोड़ा समझना पड़ता है, यानी कि अपनी अंडरस्टैंडिंग पावर कैसे डेवलप होगी, जितनी हम एक्सरसाइज करेंगे उसी तरह से अपनी अंडरस्टैंडिंग पावर क्या होगी, स्ट्रांग होगी, और अपन आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे इसके अंदर क्या आएगा। तो ये उसी पे बेस्ड है ये क्वेश्चन 6 वाला, रवि ओनली न्यूज़पेपर। अब सेल, यहाँ पे मेन वर्ब दिए, यहाँ पर भी मेन वर्ब, यहाँ के लिए भी मेन वर्ब क्या है, सेल है, यहाँ के लिए भी सेल है, समझना ध्यान से। तो रवि ओनली न्यूज़पेपर सेल बेचता है, रवि केवल क्या करता है, न्यूज़पेपर बेचता है, रवि केवल न्यूज़पेपर बेचता है, बट लेकिन दिस वीक, इस सप्ताह, ही मैगजीन एज वेल, यानी कि इस सप्ताह वो क्या कर रहा है। अब सुनना, रवि केवल मैगजीन न्यूज़पेपर बेचता है, लेकिन इस सप्ताह वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा, मैगजीन बेच रहा है। वो क्या कर रहा है, मैगजीन को बेच रहा है। समझ में आ गई। तो यहां पर देखिए रवि क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से यहां पर जो मेन वर्ब दी हुई सेल, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मेन वर्ब के साथ हम किसका यूज कर देंगे, सेल्स, ऐसे ही है इसका। इसी तरह से बट दिस वीक ही मैगजीन एज वेल एज, आपको इस तरह से पकड़ना है, और यहां पर क्या जाएगा, ही के साथ इज का यूज होता है, ही इज सेलिंग। अब इसका पूरा अर्थ निकालो। अगर मान लो, सुनना ध्यान से, रवि सेल्स ओनली न्यूज़पेपर, रवि केवल न्यूज़पेपर बेचता है, बट लेकिन दिस वीक, इस सप्ताह, ही इज सेलिंग मैगजीन एज वेल, यानी कि इस सप्ताह क्या कर रहा है, वो मैगजीन बेच रहा है। अब अगर मान लो आप कोई सा भी इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब लगा के देख लो, या कोई, चलो फर्स्ट फॉर्म में लगा दी अपने, यहां पर भी क्या लगा दी, सेल्स। रवि केवल न्यूज़पेपर बेचता है, लेकिन इस सप्ताह वह क्या बेचता है, क्या बेचता है, मैगजीन बेचता है। तो ये सेंटेंस को पढ़ने से ही, यानी कि कॉमन सेंस के हिसाब से हमें पता चल रहा है कि सबसे पहले वाले के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब का यूज करेंगे, और सेकंड वाले के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की वर्ब का यूज करेंगे। तो इसको पूरा अगर मान लो अर्थ निकालेंगे तो हमारे यही चीज समझ में आएगी। अब चलो 7th क्वेश्चन, द एनुअल फंक्शन इन शिव पब्लिक स्कूल नेक्स्ट मंथ। मैंने इस टेंस के अंदर जो नियम बताए थे इंग्लिश आईडीज के अलावा, उसके अंदर बताया था, यानी कि जो फ्यूचर का जो प्लान हो, जो 90% क्या हो, सच हो, यानी कि कुछ प्लानिंग इस तरह से की जाती है, उसमें अपने को 90% बिल्कुल वो सही होती है, तो उसके अंदर हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। तो बेटा यहाँ पे देखो नेक्स्ट मंथ, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और आपको कंफ्यूज कर देते हैं। याद रहे, नेक्स्ट मंथ आपको क्या करना है, इसको याद रखना है, और ये किसका आ जाएगा, नेक्स्ट मंथ फ्यूचर का किसका आ जाएगा। तो आपको विल सेल का यहाँ पर यूज नहीं करना। ये एनुअल फंक्शन जो मनाया जाएगा शिव पब्लिक स्कूल के अंदर अगले महीने के अंदर, उसका प्लान पहले से किया गया है, उसको पहले से ही प्लान किया गया है, ठीक है। तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे तो द एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट्स आएगा, क्या आएगा, सेलिब्रेट्स, याद रहे, ठीक है, सेलिब्रेट ऐसे ही लग जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से 8th वाला देखो, द फाइनेंस मिनिस्टर इन अजमेर एट 3 PM ऑन संडे। अब सुनो, द फाइनेंस मिनिस्टर, यानी कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो अजमेर में 3 बजे कब पहुंचेंगे, संडे को। कब पहुंचेंगे, संडे को, ऑन संडेज। ये तो ये आपको बता दिया, इंग्लिश आईडी इसके अंदर भी आती है, ये तो आसानी समझ आओगे। लेकिन ये भी क्या है, फ्यूचर का प्लान है, ये क्या, ये फ्यूचर का प्लान है जो 90% बिल्कुल होना ही होना है, ठीक है। तो इसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा बताओ, द फाइनेंस मिनिस्टर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब डी वी है अराइव, तो यहाँ पे क्या एस या एस का यूज हो जाएगा, तो अराइव हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अराइव। इसी तरह से 9th वाला क्वेश्चन आपका देखिए, नेचर अस ईच एंड एवरीथिंग, प्रत्येक को सब चीज देती है प्रकृति। प्रकृति क्या करती है, हमें सब चीजें देती है। अब बताओ, ये प्रकृति से डिपेंड है, आप इसके अंदर उसके अंदर भी जा सकते हो, आप यूनिवर्सल ट्रूथ के अंदर, या फिर आप साइंटिफिक रीजन भी ले सकते हो। इसका साइंटिफिक रीजन सही रहेगा इसका। तो साइंटिफिक रीजन या साइंटिफिक जो लॉज होते हैं, साइंटिफिक लॉज होते हैं
उसके अंदर हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। ठीक है, थोड़ा समझना ध्यान से, क्योंकि आपको मैंने बताया था इसके अंदर साइंटिफिक लॉ के अंदर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होगा। तो नेचर गिव्स क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे जो मेन वर्ब दी उसके साथ क्या लग जाएगा, एस या एस लग जाएगा, क्योंकि नेचर को सिंगुलर माना गया है। ठीक है, इसी तरह से ट्रीज, ट्रीज अब 10वां भी कौन सा है, ये भी साइंटिफिक लॉ पे, साइंटिफिक लॉ से रिलेटेड है ना, ट्रीज रेंस। अरे भाई इसका कहने का मतलब है जो पेड़ जो है वो बारिश करवाते हैं, यानी कि बारिश का कारण क्या कौन बनते हैं, पेड़ बनते हैं। पेड़ क्या करते हैं, बारिश को आकर्षित करते हैं, बुलाते हैं। तो ये क्या है, साइंटिफिक रीजन है। वो साइंटिफिक रीजन क्या है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर, एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा साइंटिफिक रीजन वाला। साइंटिफिक लॉ जो होते हैं जो वो किसमें शो होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर होते हैं। ठीक है, अब ट्रीज रेंस, ट्रीज ये क्या है, सिंगुलर है। इसमें बहुत सारे ने गलती की थी, यहाँ पे क्या इसको मान लिया, एस लगा हुआ था, प्लूरल मान लिया, तो ये सिंगुलर है। तो इसका आंसर क्या होगा, एट्रैक्ट्स, एस या एस का यूज इसके अंदर हो जाएगा। समझ में आई सबके, क्लियर हुआ। चलो आगे उसके अंदर जो क्वेश्चन 10 करवा चुका हूँ उसके सॉल्यूशंस आपको विद रीजन आपको बता चुका हूँ। तो नेक्स्ट अपन जो 11 से 15 तक जो क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, इसके अंदर राइट वर्ब्स हमारे को फिल करनी है। तो ये पहला वाला क्वेश्चन, सॉरी 11th वाला क्वेश्चन है, रेनी वाटर अवे द अपर पार्ट ऑफ लैंड। आपको कुछ नहीं करना, इंग्लिश सॉरी जो इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ उसका अर्थ आपको आए या ना आए आपको समझना है। जो जिस तरह से कॉन्सेप्ट आपको लिखा है प्रत्येक टेंस के लिखा भी रहा हूँ मैं, उसके अंदर थोड़ा सा ध्यान देना आपको। तो अब देखिए यहाँ पर अवे आया, यानी कि इंग्लिश आईडीज है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की है। अगर मान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट की है आपको, तो क्या आएगा आंसर इसका, बताइए आप। तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ। बहुत सारे बच्चों ने इसके अंदर भी गलतियां की है। याद रहे, रेनी वाटर यानी जो बारिश का जो पानी होता है, अब बारिश का पानी यहाँ पर माना जाएगा सिंगुलर। क्या माना जाएगा बेटा, सिंगुलर। ये थोड़ा कॉमन सेंस रखना, जितनी प्रैक्टिस करोगे याद रखना। मैंने पहले बताया था थ्योरी पढ़ने से आपको 30% क्वेश्चन ही कर पाओगे, आपको 20 से 30%। लेकिन मैं आज कह रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि उस थ्योरी से या उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर है उनकी प्रैक्टिस आपने कर ली, तो आपका बोर्ड के एग्जाम के अंदर 70% आप उस बोर्ड के एग्जाम के अंदर क्वेश्चनों को कर पाओगे। ये चीज़ ध्यान रखें। और गलती होने का कोई भी चांस नहीं रहेगा यदि आपने प्रैक्टिस की है। आपने देखा होगा, आप YouTube पर देखकर कार चलाना नहीं सीख सकते, समझ रहे हो बात को, या किसी भी वीडियो पर या फिर वर्बल किसी के अब आपको कोई बता दे इस तरह से कार को ऐसे चलानी है, इस तरह से क्लच दबाना है, इस तरह से करना है, तो क्या चला पाओगे क्या आप। उसके लिए आपको रोड पर क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसलिए मैं एक्सरसाइज पर सभी स्टूडेंट्स को मैं यही बोलता हूँ कि जितनी एक्सरसाइज करोगे उतना ही आपका ब्रेन वॉश होगा। और मैंने ये भी क्लास के अंदर कह रखा है, अपनी गलती खुद पहचाने। क्या कह रहा हूं मैं, वापस सुनना ध्यान से, अपनी गलती खुद पहचाने और उस गलती को सुधारने का प्रयास करें, कोई दूसरा कहने वाला नहीं है। आपको समझ में आ रही है। अगर अपनी गलती को खुद पहचानने लग गए बच्चों, तो अपने आप बहुत अच्छा सुधार हो जाएगा। तो मैं जो टॉपिक पढ़ाता हूँ उसके अंदर एक्सरसाइज के अंदर एक्सरसाइज पे ज़्यादा जोर देता हूँ। उसमें बहुत सारे ऑफलाइन क्लासेस के अंदर बोर होते हैं बच्चे, भाई सर अब तो दूसरा चालू कराओ, नहीं, अपने को एक्सरसाइज के अंदर बिल्कुल 101% ध्यान देना है। ठीक है, समझ में आ गई। तो यहाँ पे देखो आप, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वास है, सॉरी यहाँ पे अपने पेपर के अंदर वास, ये ध्यान रखना ना, वास है। तो यहाँ पर एस या ईएस का यूज होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वासेज। क्या हो जाएगा बेटा, वासेज। ठीक है, उसी के साथ ये इसका आंसर लिख लेना, आप सही कर लेना, आपके एग्जाम उसमें टेस्ट पेपर के अंदर गलत लिखा हुआ है। तो अब देखिए नाउ पीपल, और एक चीज़ का वो ध्यान रखना, ये जो वीडियो बन रहा है इसके क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ, इसको आप फेयर कॉपी के अंदर जो कॉपी आपने बना रखी है, जो टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ उसकी कॉपी बना रखी है, उसके अंदर लिखना। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो नाउ पीपल वेरी कंटिन्यू अगेंस्ट द डेंजर दैट इज लाइकली टू ओवरटेक अस। अब बताइए बेटा इसके अंदर क्या आएगा, आपने क्या भरा था। देखो बेटा मैंने बताया था, अगर मान लो नाउ आ जाए, क्या आ जाए, किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउ आ जाए तो आपको सोचना ही नहीं है, मेन वर्ब ब्रैकेट के अंदर दी हुई है। नाउ आ गया, पीपल होता है, नाउ आ गया, तो ये पीपल होता है बेटा, लोग होते हैं, ये क्या होते हैं, तो इसके अंदर क्या आएगा, आर गेटिंग। इसको आर गेटिंग करें आप, आर गेटिंग इसका आंसर होगा।
ये 12वां हो गया। अब 13वां देखिए, स्टूडेंट्स आ रहा है, कंप्यूटर आर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दीज डेज। अब आपको पता है दीज डेज कहाँ यूज होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर होता है। इसमें जो मेन वर्ब दी हुई है वो क्या दी हुई है, लर्न दी हुई है। क्या दी हुई है बेटा, लर्न दी हुई है, समझना ध्यान से, लर्न दी हुई है। आपको यहाँ पे सब्जेक्ट देखने को मिला, ये क्या प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट है, स्टूडेंट्स बहुत सारे होते हैं ना, तो इसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर का यूज करते हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर जो मेन वर्ब है लर्न, उसके साथ क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे। तो ये अपना आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे कैसे लगाया सर, ये दीज डेज इंग्लिश आईडीज है प्रेजेंट कंटिन्यूस की, किसकी है बेटा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की। इसी तरह से आप 14 पे आ जाइए, ऑल स्टूडेंट्स एक्सरसाइजेज ऑन टेंसेज नाउ डूइंग। अब याद रखिए यहाँ पे डू आया, यहाँ पे नाउ आया, नाउ आ गया, इट मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूस का है ये भी। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर आपको पता ऑल स्टूडेंट्स आया, तो ये भी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा हम किसका यूज करते हैं, आर का यूज करते हैं। मेन वर्ब यहाँ पे दी हुई है डू, तो डू के साथ मेन वर्ब है तो उसके साथ आईएनजी लग जाएगा, तो यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा आर डूइंग। क्या हो जाएगा, ऑल स्टूडेंट